नमस्कार, खबर फास्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज की इस लाइव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। क्यों राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, मैं आपको बताती चलूं कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसे रद्द कर दिया गया है, लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है। राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा हुआ है, राजनीतिक गलियारों में अब सियासत गरमाई हुई है। But in India, those who are running the government and the party, they do not believe in the principle of democracy. Rather, they are the worshipper of autocracy, and they are absolutely autocrats. Now we are under the regime of autocrat. This has been clearly, without any compunction, without mincing any word, I must say that this government is nothing but a autocratic government. But again, I must reassert on behalf of my party that Rahul ji is such a leader who cannot be cowed down by those coward people. बीते कल राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका लगा था। वो झटका ये था कि राहुल गांधी ने साल 2019 में एक बड़ा बयान दिया था अपनी चुनावी रैली के दौरान। उन्होंने कहा था कि जितने भी मोदी सरनेम के लोग होते हैं वो आखिरकार चोर क्यों होते हैं। उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया और बीते कल सूरत हाईकोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दी थी। बीते कल उन्हें झटका मिला तो वैसे ही आज एक और बड़ा झटका मिल गया है। कल तक ये माना जा रहा था कि शायद राहुल गांधी के पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपनी सदस्यता को बचाने के लिए, लेकिन आज जो बड़ी जानकारी आई है वो यही आई है कि अब राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है लोकसभा से। देखिए, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रहे, कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा करना में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे कि उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी से कि वे राहुल गांधी जी को संसद में अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे। संसद नहीं चलने दी। उन्होंने जितनी बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मोदी अडानी जी के संबंधों के बारे में कही थी, पूरे संसद की कार्रवाई से उन्हें हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? किस बात का डर है? मोदी जी क्यों डरते हैं? मोदी जी की जबान से आज तक इस विषय पर एक शब्द नहीं निकला। संसद में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। आखिर कब तक रोकिएगा? आप संसद में नहीं बोलने देंगे ना, मत बोलने दीजिए। जनता से बीच में जाने से रोकेंगे। और देखिए, बीते कल कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल की तरफ से भी उनकी सदस्यता को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया था, लेकिन आज इस मामले की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि अब राहुल गांधी सांसद से पूर्व सांसद बन चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है और जैसे ही ये बड़ी जानकारी आई है वैसे ही कांग्रेसी नेताओं की तरफ से तमाम बयानबाजियां देना शुरू हो चुका है। Today's decision is the final nail in Indian democracy hammered by the BJP RSS under Prime Minister Modi. Rahul Gandhi has been targeted ever since he has made his speech against the Prime Minister Modi, exposing his links with Mr. Gautam Adani. This is nothing but an outcome of that. But if the BJP think that this will make Rahul Gandhi weaker, they are wrong. Rahul Gandhi will only emerge stronger. He is a leader who walked from Kanyakumari to Kashmir, unifying India, rallying India behind the Indian flag, and therefore I am confident that Rahul Gandhi will come out only stronger from this. Therefore, they try to maximum. They are trying to intimidate Rahul Gandhi in all ways. Why? Because he is raising question to Pradhan Mantri. Now, the court judgment itself. We are all law-abiding citizens. We are believing laws. We will go. If some court has given some judgment, we will go for an appeal.
we are ready to go for an appeal. We believe that there will be some justice will come out from that. आज जिस तरह की कन्विक्शन राहुल गांधी जी की हुई है, आज उनको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अगर राहुल गांधी जी के साथ ये हो सकता है तो देश के आवाम जो नॉर्मल आदमी है, क्या वो इस सत्ता के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? क्या वो भाजपा के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? क्या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सकते हैं? अगर आज विपक्ष के एक लीडर को इस तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सदन से, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है, तो ये एक लोकतंत्र में बहुत बड़ा धब्बा है। मैं आपको बताती चलती हूँ कि देखिए, राहुल गांधी ने अभी हाल फिलहाल में एक पदयात्रा की थी। उससे माना यही जा रहा था कि शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन हुआ क्या? उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। अब इसके बाद देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा मिलेगा या फिर कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। इससे एक बात तो तय मानी जा रही है कि अब जो विपक्षी एकता है वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी और यहाँ पर प्रोटेस्ट यहाँ पर ज्यादा किए जाएंगे। आज 5 बजे कांग्रेस कार्यालय में एक अहम बैठक होने वाली है। देखना ये होगा कि क्या कुछ स्ट्रेटेजी के साथ अब कांग्रेस के तमाम नेता जनता के बीच में आएंगे। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया है कि सोमवार को पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किए जाएंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि 10 साल पहले एक ऑर्डिनेंस आया था और उस ऑर्डिनेंस में यही था कि अगर किसी को भी 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो फिर भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उस दौरान राहुल गांधी ने खुद उस बिल को फाड़ दिया था। लेकिन उस समय अगर उस ऑर्डिनेंस को मान्यता मिल जाती, अगर वो पास हो जाता, तो शायद आज राहुल गांधी की मुश्किलें नहीं बढ़ती। ये अपने आप में बड़ी जानकारी है। शायद ही कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए ये बात बताई है। अब राहुल गांधी क्या हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करना अपने आप में ठीक फैसला है या फिर गलत फैसला है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के इस लाइव सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।